इस कार्यक्रम की हो सकती हैं। आज ये आपको छोटा दिख रहा है, आने वाले समय में आपके सामने एक बड़ा जुमला होगा। इस शाजापुर क्षेत्र से अनेकों प्रतिभाएं होंगी जो इस मंच पर लाइन लगानी पड़ेगी आपको सम्मानित करने के लिए। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि क्योंकि समाज में एक ऐसे युवाओं का टोल शुरू हो गया है, एक दौर शुरू हो गया है। इन्होंने एक क्रांति इस समाज में पैदा करने की कोशिश कर दी है, जान फूंक दी है। गांव वालों ने मुझे बोला कि ये एक जगह है जिसे आप देखें, तो मैं शमशान घाट का नाम सुन के ऐसे लगा मुझे नहीं जाना चाहिए, पर जब मैं आई ना और यहाँ मैंने देखा तो लगा कि इससे अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती। मेरे कानों में एक थोड़ी देर पहले एक शब्द आया था, एक वाक्य आया था कि मरना अच्छा लगता है यहाँ कर करके। इसके पीछे क्या लॉजिक है कि आखिर ऐसा क्यों? बिल्कुल। मैं कपूरचंद मीणा निवासी गौरी। मैं आज ये सोच रहा हूँ कि यदि मैं आज यहाँ नहीं आता तो मैं एक बहुत बड़ी पहल से, बहुत बड़ी सोच से, बहुत बड़े सुख से वंचित रह जाता। इस कार्यक्रम की हो सकती हैं। आज ये आपको छोटा दिख रहा है, आने वाले समय में आपके सामने एक बड़ा जुमला होगा। इस शाजापुर क्षेत्र से अनेकों प्रतिभाएं होंगी जो इस मंच पर लाइन लगानी पड़ेगी आपको सम्मानित करने के लिए। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि क्योंकि समाज में एक ऐसे युवाओं का टोल शुरू हो गया है, एक दौर शुरू हो गया है। इन्होंने एक क्रांति इस समाज में पैदा करने की कोशिश कर दी है, जान फूंक दी है। सम्मान समारोह में समझे, समाज के पूरे क्षेत्र के लोग इसको प्रतिभा सम्मान के रूप में न देखते हुए प्रतिभाओं का एक प्रकार से, अगर प्रतिभा समाज को वापस कुछ देती है तो ही उस प्रतिभा का इस समाज के लिए अहमियत होती है और उस प्रतिभा का कद होता है। मैं नमन करना चाहूंगा हमारी बहन अनीता जी को, जो सामाजिक कार्यक्रमों में आज आकर के आपने सिद्ध कर दिया कि समाज ने जो शिक्षा आपको प्रदान की है उसमें नारी जागृति और बेटी सशक्तिकरण, बालिका सशक्तिकरण की एक मिसाल कायम की है। आपकी गरिमा में उपस्थिति से आप केवल यहाँ भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है, यहाँ की बेटियों को एक इस प्रकार का आइकॉन मिली है, आप एक प्रकार का आदर्श प्रस्तुत किया है। ये जो सामने बेटियां बैठी हैं, ये अनीता जी को देख रही हैं कि इन्होंने क्या किया था। सामाजिक उत्थान की बात है, बालिका शिक्षा उत्थान की बात है। ऐसी प्रतिभाओं का इस मंच के माध्यम से जो उन्नयन हो रहा है, चारित्रिक उत्थान हो रहा है, ये इस समाज के लिए एक शुभ संकेत है और आगे आकर के ये एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगा। यहां इस मंच के माध्यम से इस नई सोच के समूह ने चर्चा की सामाजिक मुद्दों की। इन्होंने चर्चा की कि किस प्रकार से एक निःशुल्क शिक्षा देकर के बच्चों को पढ़ा करके आगे बढ़ाया जा सकता है। साहब, शिक्षा प्राप्त करके हमने देखे हैं इस प्रकार से तालीम को हासिल करके और दूर बैठ करके ऐसी कमरों में, महलों में जाकर के सो जाते हैं। वो नुमाइंदे ये नहीं देखते कि पीछे से जिन्होंने आपको आगे बढ़ाया है उनके क्या हालात हैं। अगर उन नुमाइंदों की अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपकी शिक्षा व्यर्थ है। और इस नई सोच के इस पूरी युवा टीम को मैं नमन करना चाहता हूं कि एक निःशुल्क शिक्षा का जो आपने मुकाम यहां प्रदान किया है, यह आपकी एक बहुत बड़ी सोच है। इस पूरी सोच, इस मुहिम को समाज के आप अग्रणी पुरुष बैठे हैं, यहाँ सरपंच साहिबा बैठी हैं, मैडम अनीता जी बैठे हुए हैं, एसएचओ साहब बैठे हुए हैं, इनको सम्मेलन प्रदान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इनके कंधों को मजबूत करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर आपने इनके कंधों को मजबूत नहीं किया तो ये तालीम, ये इनकी मुहिम यही अवरुद्ध हो जाएगी और ये डिप्रेस हो जाएंगे। पूरा समाज आगे आए और इनको आगे बढ़ाए। इसी के साथ इन्होंने बात की सामाजिक उत्थान पर, दहेज के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। दहेज समाज के लिए कलंक है। शिक्षित समाज में दहेज बिल्कुल कलंक होता है। 1 रुपया लेकर के हमें बेटी की शादी करनी चाहिए। पहल बेटे वालों को करनी चाहिए कि मैं मेरे बेटे का रिश्ता 1 रुपये में करूंगा। यह पहल इन सामाजिक मंचों से होनी चाहिए। इन मंचों पर मृत्यु भोज से संबंधित चर्चा होनी चाहिए। एक व्यक्ति जो हमारे परिवार का हिस्सा है, वो हमारे से बिछुड़ रहा है, वो जा रहा है, उसके ऊपर अगर हम मिठाई खाते हैं तो यह हमारे लिए शर्मनाक और जलील बात है। इन मुद्दों पर विशेष चर्चा होनी चाहिए। हमें बहिष्कार करना चाहिए। अगर कोई कर रहा है,
करने मत दो और अपने उनके खाना बंद कर दो ताकि वो समाज में बंद हो जाए। ऐसे मुद्दों पर हमें चर्चा करनी चाहिए सामाजिक रूप से। मैं युवाओं को भी संदेश देना चाहूंगा कि युवा शक्ति, आप जिस मुकाम पर पहुंच रहे हो, ये मुकाम आपके अपने माता पिता ने पसीने से, कड़ी मेहनत से दिया है। अपने माता पिता के सपनों को मत भूल जाना, अपने माता पिता के उस पसीने की दुर्गंध को मत भूल जाना कि आप उन दुनिया की इस चकाचौंध में जाकर के उनको अगर आप भूल गए तो आपकी पढ़ाई और आपका पद व्यर्थ हो जाएगा। अपने माता पिता के जो खेतों में उन्होंने पसीना बहाया है, दूसरे की मजदूरी करके, टोकरी डाल करके जो पैसा आपको कमा के लाके दिया है, बुढ़ापे में उनकी सेवा करना, उनको उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपको एक राजकुमार की तरह से उन्होंने रखा है, एक राजा की तरह से आप उनको वृद्ध होने के पश्चात उनकी सेवा करना, यह आपका परम दायित्व बनता है। मैं अपेक्षा चाहूंगा युवाओं से कि यदि आप बड़े क्लब हाउस में, अगर आप बड़े कलेक्ट्रेट में, आप कहीं बड़े सचिवालय में बैठे हैं, आपके पिताजी धोती फटी हुई और आपकी मां अगर ओढ़नी फटी हुई आकर के वहां आती है, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। गर्व से उनको लेकर के अपनी कुर्सी पे बिठाओ। ऐसी सोच अगर आप रखोगे तो आपके लिए यह सामाजिक उत्थान की बात होगी और आपकी शिक्षा, आपकी तालीम भी सफल होगी। आज कितने माता पिताओं, पढ़े लिखे लोगों के, ज्यादातर वृद्धाश्रम में पढ़े लिखे लोगों के माता पिता हैं। ये श्रम की बात है इस पढ़े लिखे समाज के लिए। अगर पढ़े लिखे लोग अपने माता पिता की सेवा, सामाजिक उत्थान की बात नहीं करेंगे तो इस समाज में परिवर्तन कैसे आएगा। बहुत से मैंने चर्चा की, आर्थिक जो गरीब तबके के विद्यार्थी, जो बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको अगर हम शिक्षा नहीं देंगे तो शिक्षा कौन देगा। ये समाज में दो वर्ग बन जाएंगे, वही स्तर दोबारा आ जाएगा, एक गरीब और अमीर, ऐसी स्थितियां बन जाएंगी। सामाजिक उत्थान की बात करो, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करो, ऐसे खुले मंचों से चर्चा होनी चाहिए। पुनः इस पूरी युवा टीम को मैं अभिनंदन और नतमस्तक होकर के नमन करता हूं कि आपने ये पहल की है और शाहजहांपुर की इस धरा पर आपकी ये जो लगाई हुई चिंगारी है, एक बड़ी क्रांति बन करके उभरेगी, ऐसा मेरा आत्मविश्वास है, पूर्ण विश्वास है। पुनः सभी को, सर्व समाज के लोगों को मैं तहे दिल से अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग ऐसे मंचों पर आकर के इस टीम का हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पधारे। जय हिंद, जय भारत। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल सच की पड़ताल तक आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है और आज मैं पहुंचा हूं शाहजहांपुर में। और शाहजहांपुर में वो जगह जहां लोग अपने घर को संवार लेते हैं, जहां लोग अपनी गलियों को संवार लेते हैं, जहां लोग अपने देश को संवार लेते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह जिसको संवारने की मनसा बहुत कम लोगों के दिमाग में आती है और वो चेहरे मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा आज, जिन्होंने आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे हो, कोई सिटी से कम नहीं लग रहा, एक आलीशान गार्डन जैसा दिख रहा है। और जितना कहूं उतना कम, मैं एक एक दृश्य यहां का आपको दिखाऊंगा, लेकिन जो दिखाने जा रहा हूं वो अभी नहीं बताऊंगा, आपको दिखाने के बाद बताऊंगा कि किस जगह का दृश्य मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और मेरे यहाँ पे सामने मौजूद है यहाँ के प्रतिभाशाली वो गण जिन्होंने अपना जीवन संवारा, अपने गांव का नाम रोशन किया, देश को उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत होकर के उस पद पे चयनित हुए हैं और ले आए हैं मुझे उस धरातल पे जिसको मुझे आप तक पहुंचाना था। और मैं मैडम साहिबा से आपको परिचित करवाना चाहूंगा कि इस जो नक्शा है यहाँ का, उसमें इनका बहुत अमूल्य योगदान रहा है। जी मैडम जी। मेरा कोई योगदान नहीं है, बस गांव वालों ने मुझे बोला कि ये एक जगह है जिसे आप देखें, तो मैं शमशान घाट का नाम सुन के ऐसे लगा मुझे नहीं जाना चाहिए। पर जब मैं आई ना और यहाँ मैंने देखा तो लगा कि इससे अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती, क्योंकि यही सत्य है ना। और फिर इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, तो कुछ कुछ चीजों का इन्होंने जो आशीर्वाद दिया बनिया, लेकिन ये जगह इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकती। मेरी एक बड़ी बहन है, वो कहते हैं कि जब आत्मा 3 दिन तक अपने शरीर के चारों तरफ घूमती है, पर इन्होंने ऐसा काम कराया कि वो भगवान के दर्शन करके और फिर दूसरे लोक में जा रही है। तो मुझे लगता है ये गांव वालों की ज्यादा मेहनत है, मैं तो खाली निमित्त मात्र हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये आपका बड़पन है और इस बड़पन के साथ ये करोड़ों भारतवासी आपका व्यक्तिगत परिचय जानना चाहते हैं।
मेरा नाम अनीता दिनेश है, अनीता मीना, और मेरे माता-पिता शाहजहाँपुर से थे। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं और मैं उनकी बेटी हूँ, बस मेरा परिचय ये है। फिलहाल किस पद को आप सुशोभित कर करके और ये सेवा का कार्यभार संभाले? मैं जॉइंट कमिश्नर हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और इस समय प्रेजेंट में मैं पोस्टेड हूँ जयपुर। तो सुना आपने कि बड़पन तो पहले था, लेकिन इन्होंने उस बड़पन को और बढ़ा दिया कि सब कुछ जो देन है वो मेरी नहीं, इन ग्रामवासियों की है। और साथ में है सुरेंद्र बड़ेसरा जी, जो कि हर कहीं पर सूचना मिलनी चाहिए इनको, जहां सूचना मिलती है दौड़ पड़ते हैं अपनी हवाई यात्रा को लेकर करके, और पहुंच गए हैं शाहजहाँपुर के धरातल पे और जानते हैं यहाँ की जो भूमि और यहाँ के गांव का जो सुबह से इन्होंने निरीक्षण किया, उसके बाद इनके विचार क्या है। संजय जी, एक ऐसे पवित्र स्थल पर हमें आने का मौका मिला, एक सामाजिक कार्यक्रम जिसे कहूँ, एक समाज का कार्यक्रम, उसमें जब आए और हम मीटिंग हुई जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अनीता जी से, और उसके बाद यहाँ की एक बहुत अच्छी रीड समाज के लोग, जो पूरी टीम यहाँ खड़ी है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस पूरी टीम को, मीना समाज की, जिन्होंने एक ऐसा सुंदर मोक्ष धाम तैयार कर दिया। राजघाट से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। राजघाट जैसा एक इस स्थल इन्होंने पवित्र स्थल तैयार किया है। पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। कोई स्वार्थ नहीं, कोई राजनीति नहीं, सबके एक समरूप सब भाव से इन्होंने जो तैयार किया है, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा सुंदर दृश्य यहाँ नजर आ रहा है। अनीता जी ने कहा कि इनके मम्मी पापा का स्वर्गवास हुआ, पूरे क्षेत्र के, पूरे गांव के आसपास के जितने भी लोग हैं, उनकी आत्माएं यहीं तो आती हैं, और हमें सबको एक अंतिम, चाहे किसी भी पद पर क्यों ना हो, अंतिम यात्रा पड़ाव जो है हमारा यही है। और इस पड़ाव को यहाँ के लोगों ने इतना सुंदर तरीके से तैयार किया है, जो प्रेरणा देता है अन्य लोगों को भी, अन्य स्थल के लोगों को भी प्रेरणा देता है। मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है, पूरा सुंदर गार्डन, साथ में एक शिव भगवान का मंदिर अनीता जी ने जो मैं मुख्य दरवाजे पर तैयार किया है, ये भी बहुत दर्शनीय है। भगवान के दर्शन होते हैं और जो आत्मा को एक मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा हमारा मानना भी है और ऐसा हम सोचते हैं। अभी मेरे कानों में एक थोड़ी देर पहले एक शब्द आया था, एक वाक्य आया था कि मरना अच्छा लगता है यहाँ कर करके। इसके पीछे क्या लॉजिक है कि आखिर ऐसा क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ इतनी शांति और इतना पीसफुल है। आम दिन में हम रोजाना कितनी समस्याओं से कैसे जूझते हैं, और यहाँ आकर के एक अंतिम रेस्ट ऑफ पीस, आना तो सबको यही है, तो यहाँ आकर के वास्तव में एक ऐसा सुंदर प्रांगण हो गया कि हमारे सभी साथी देख रहे गए कि जीने से तो यहाँ आकर के मरना बेहतर है। इतना सुंदर नजारा यहाँ दिखने को मिला। मैं जी अनीता जी, यानी कि मैं आपको ये कहना चाहूंगा, मरना अच्छा लगता है, लेकिन कब? जब आप दुनिया के लिए बेहतरीन कर जाएं, तब आपकी शान यहाँ आते ही और बढ़ जाती है, और यहाँ के एक बेहतरीन इंसान। इनके बारे में बताऊंगी कि ये इन्होंने मुझसे कहा कि एक आरा मशीन इलेक्ट्रिक और होनी चाहिए। मैंने कहा क्या करोगे? तो पता ही क्या करते हैं, पूरे गांव में और सब जगह से लकड़ियां काट के और यहाँ पे ढेर लगाते हैं, खरीदी नहीं जाती। बहुत जबरदस्त सर। पेड़ होता है ना, तो उसे हम काट के लाते हैं, बिल्कुल खुद की मेहनत से, जिसमें कोई पैसा नहीं लगाता, हम खुद ही करते हैं। और सारे साधन कर रखे हमने, मशीन वगैरह। गांव में कहीं सूखा पेड़ हो, कहीं भी हो गांव में, और सारे समाज में यहाँ से लकड़ी जाती है। और जिस परिवार में गरीब होता है ना, उनसे हम कोई पैसा नहीं लेते, 1 रुपया भी नहीं लेते। रुपया भी नहीं लेते, उसमें लकड़ी फ्री होती है उसकी। क्या सुनना चाहोगे आप? मैं राजस्थान की गवर्नमेंट से एक अपील करता हूं, एक निवेदन करता हूं कि सम्मानित करना है तो ऐसे महानुभावों को कीजिए, अगर योगदान देना है तो ऐसे महानुभावों को कीजिए, क्योंकि अगर ये वंचित रह गए तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं स्वार्थ की लकीरें पूरे देश में फैल जाएंगी, और इसको इग्नोर न करें, आपसे मेरा निवेदन है। और जिसकी बदौलत हम यहां पर पहुंचे हैं, वो चेहरा मैं दिखा दूं आपको, जिन्होंने हमें देखा, ऑनलाइन जुड़े, और उन्होंने इस लायक समझा कि हम भी इस परिवार से जुड़े, समाज से जुड़े, इस गांव से जुड़े, और वो हैं श्रीमान जी। आइए, एक बार आप आइए। ये है वो बेहतरीन इंसान जिन्होंने हमें लाइव देखा, और उसके बाद में अपने गांव के अंदर जो नई पहल के लिए हमें आमंत्रित किया। श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सबको एक समूह में बांध करके रखा, और एक बेहतरीन संदेश आपने दिया, और अपनी जो टीम को आपने बहुत अच्छे से संवारा।
और बिना किसी भेदभाव के, और अपने गांव को तो संदेश दिया ही, यहाँ की तस्वीरों में भी अपना एक अमूल्य योगदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और ये सारे वो प्रसन्न है, ये सारे वो नौजवान हैं, आप इनको गौर से देख लीजिए, कहीं पे अगर दिखे तो सोचिए मत, दौड़ पड़िएगा इनसे हाथ मिलाने को और इनसे परामर्श के लिए। और अब मैं आपको एक एक यहाँ की वो वस्तुएं दिखाता हूँ, वो एक प्राकृतिक चीज दिखाता हूँ जिसको बेहतरीन तरीके से यहाँ के निवासियों ने एक सजो करके रखा है। तो चलिए एक एक दर से मैं आप तक पहुंचाता हूँ। उससे पहले कपूर जी आओ 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 ना, आओ आओ सर। मैं तो देखो, मैं तो जानता नहीं हूँ, आप आओ, मंच आपका है, माइक आपका है, मैं तो आवाज आपकी पहुंचाने वाला हूँ। तो बिल्कुल नील थे ना, उनको उठाकर अच्छा खेलना सिखाया उन्होंने, हॉकी अपने पैसों से खर्च करी, बॉल अपने पैसों से दी और उनको राष्ट्रीय स्तर तक खिलाया उन्होंने। अभी आपको मैं बता दूं कि अपने घर के लिए तो सब करते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए करे वो इंसान तो कुछ अलग ही होता है। उसको परमात्मा ने कहीं न कहीं ऐसा निर्मित करके भेजा है और इन्होंने उन प्रतिभाओं को परखा, जाना और चल पड़े उनके लिए हॉकी के खरीदारी के लिए, गेम की खरीदारी के लिए, और पहुंचा दिया उसको नेशनल लेवल तक। श्रीमान जी, हरिपाल सिंह मेरा नाम है। मैं बच्चों को स्कूल में पूरे गांव के बच्चों को ट्रेनिंग देता हूं और उनको फ्री निःशुल्क खिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कपूर जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे आपने गांवों का भ्रमण किया है, बहुत सारी प्रतिभाओं से आप मिले हैं और बहुत सारा जो संदेश पूरे समाज को, पूरे देश को, गांव को दे रहे हैं। एक संदेश तो ये भी है आपके लिए, अब कितना गहराई से है वो तो आप तय करेंगे। मैं कपूरचंद मीणा निवासी गौरी, मैं आज ये सोच रहा हूँ कि यदि मैं आज यहाँ नहीं आता तो मैं एक बहुत बड़ी पहल से, बहुत बड़ी सोच से, बहुत बड़े सुख से वंचित रह जाता जी। मैं आज धन्य हूँ कि मैं शाजापुर के इस पावन भूमि में यहाँ के लोगों से मिला, यहाँ के अच्छे विचारों के लोगों से मिला, यहाँ की अच्छी बढ़िया टीम, एनर्जी टीम से मिला। मैं बहुत खुशी हुई मेरे को, और यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। छोटे भाई जो नरेश जी ने से संपर्क हुआ था, उन्होंने हमें आमंत्रित किया और यहाँ के लोगों में अपनत्व का भाव देख करके हम बिल्कुल गदगद हो गए। और ये जो इसको कहते हैं शमशान घाट, लेकिन मेरे को तो शमशान घाट नहीं लगता। ये किसी बगीचे से कम नहीं है, किसी वाटिका से कम नहीं है, किसी गार्डन से कम, उद्यान से कम नहीं है। सच कहता हूँ, इसको देख के मरने को मन करता है। यहाँ के क्या होती है इसको देखकर। अब आप देखिए, लोग जीना नहीं चाहते हैं और यहाँ पर जीना भी चाहते हैं लेकिन मरना भी चाहते हैं। और यहाँ के विधायक महोदय से मैं निवेदन करूंगा, मेरी अगर न्यूज उन तक पहुंचे तो निश्चित रूप से इस गांव के प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए खुद आए और राजस्थान गवर्नमेंट से यहाँ जितना हो सके बजट इस ग्राम पंचायत को देवे, ताकि और तस्वीरें ये ग्रामवासी आपके साथ कर सके। चलते चलते मैं दिखाता हूं। आप लोग किसी की सुनी हुई बातों पे मत जाइए। मैंने भी कुछ सुना था यहाँ सांजापुर के लिए, और खास करके खुद मैं यहाँ पे आ पहुंचा हूं हमारे एक समूह के साथ में, ताकि हम चल के देखें कि सांजापुर के लिए जो धारणाएं लोगों की बनी हुई है उनमें कितनी सच्चाई है। और ये श्रीमान जी हैं, इन्होंने अपनी धर्म पत्नी की याद में और ये एक स्थान बनाया है। कितना जो है त्याग और बलिदान और कितना समर्पण बिना किसी भेदभाव के, बहुत सराहनीय कार्य है। और चलिए मैं आपको और दिखाता हूं। यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि क्या है, किस जगह पे आ गए हम। अब मैं बता दूं कि हम पहुंचे हैं शमशान भूमि पे, जहां एक व्यक्ति की अंतिम यात्रा होती है। और उस यात्रा में अगर इस तरह की भावना अगर संपूर्ण समाज, सभी व्यक्तियों की हो तो वो बहुत ही अलग है। और ये कार्य देखिए, जहां पर लोग लकड़ियां खरीद करके उस शव को चितांगनी देने के काम करते हैं, यहाँ पर जो भी आसपास में सूखे पेड़ हो जाते हैं, यहाँ के जो कर्मचारी है, काम करने वाले हैं, वो स्वयं व्यक्तिगत जाकर करके और उसको काट करके निस्वार्थ भावना से और यहाँ उस पवित्र काम के लिए समर्पित करते हैं। ये है वो लकड़ियों का स्टोर, जहाँ यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो जाते हैं अपने व्यक्तिगत मेहनत से और अपने त्याग और बलिदान से उन लकड़ियों को काट करके इस योग्य बनाते हैं कि एक शव को चितांगनी दी जा सके। ये कांटा बना रखा है तोलने के लिए लकड़ियों को कि किस शव के लिए कितनी जो है
या फिर कहां से कितनी लकड़ी आई है। ये है चारों तरफ की वो चार दीवारी जहां लोग मरने को उतावले हो रहे हैं कि यहां आकर के सुकून मिलता है, यहां आकर के शांति मिलती है। कि जिस तरीके से छल कपट से लोग एक दूसरे का शोषण करने लगे हैं, वो लोग यहां अपने आप को और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि यहाँ इससे बेहतर कोई जो है स्वर्ग हो ही नहीं सकता, इससे बेहतर कोई जगह मिल ही नहीं सकती। और क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस सारे सौंदर्य वातावरण को देख करके? चारों तरफ देखिए आप, सब गांवों को एक संदेश मिलता है, सभी इलाके वालों को एक संदेश मिलता है, और वो संदेश यही कहता है कि अगर जीना हो तो इस तरह से जीना। वो खड़े हो तो ऐसे लगे कि हम स्वर्ग में उतर आए हैं। चारों तरफ आप देखिए, चारों तरफ लोग कहते हैं कि ये नहीं होता, वो नहीं होता। मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूं कि असंभव कुछ भी नहीं है। लोग अपने स्वार्थ की भावनाओं को अगर त्याग दें और चल पड़े सर्व हित के लिए, सबके हित के लिए, तो निश्चित रूप से वो हो सकता है जिसकी कल्पना आपने कभी टीवियों में की होगी, फिल्मों में की होगी, धारावाहिक में की होगी, किताबों में की होगी। कभी आपने पढ़ा होगा कि सिर्फ जब कभी आपने में मूवी में, फिल्मों में देखा होगा कि इस तरह के काम हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रत्यक्ष दिखा रहा हूं, प्रत्यक्ष ऐसा दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है, और जो दिखा रहे हैं वो किसी महान विभूति से कम नहीं है। ये है शमशान भूमि के बाहर का जो गेट, और चारों तरफ से चार दीवारी। मीणा समाज का एक बेहतरीन जो है मोक्ष धाम, एक बेहतरीन समाज की वो भावना, वो समर्पण और वो योगदान जो आप क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। एक एक यहाँ की सुख सुविधाएं, यहाँ पे एक बड़ी पानी की टंकी, बैठने का एक ऊपर से टेन युक्त भवन, और अच्छे शानदार वृक्ष, और भगवान शिव की प्रतिमा, और साथ में बेहतरीन टाइलों से बनी हुई एक मार्ग, और एक बेहतरीन जो है निर्मित चारों तरफ का वातावरण। ये देखिए आप, और क्या देखना चाहते हैं इससे बेहतर कि एक मोक्ष धाम के अंदर इस तरह की घर से भी बेहतरीन सुविधाएं। ये शौचालय है, टॉयलेट हैं यहाँ के। सांजापुर आप देख रहे होंगे, मैं आपको प्रत्यक्ष दिखा दूं, कहीं और का दृश्य नहीं दिखा रहा, मैं सांजापुर का दृश्य दिखा रहा हूं आप लोगों को, और जिसे देख करके हर कोई सीखना चाहेगा, हर कोई अपने समाज को बदलना चाहेगा। हेलो, मीणा समाज का एक बेहतरीन योगदान और एक एकता का एक वो प्रतीक चिन्ह, वो एक मिसाल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये भामाशाह है यहाँ के मीणा समाज के, जिन्होंने अपने अपने परिवार के उस बजट को यहाँ रखा और तस्वीर बदल डाली एक बेहतरीन। कौन कहता है कि सांजापुर पिछड़ा हुआ है, कौन कहता है कि सांजापुर के अंदर विसंगतियां हैं? मैं तो कहता हूं कि जो कहते हैं वो अपनी धारणा बदल लें, और अगर नहीं बदल सकते हैं तो अपने पैसे से, किराए से यहाँ आए और आप यहाँ आकर के देखें, इससे बेहतरीन इंसान और आप कहाँ पा सकते हैं। ये जो टेन से बना हुआ एक आप भवन देख रहे हैं, ये है बेहतरीन इनके द्वारा एक निर्मित, अनीता जी के द्वारा। उन्होंने अपने श्रद्धे के लिए और ये सब निर्मित कर डाला। ये है ग्रामवासी मेरे साथ में और दिखा रहे हैं यहाँ की एक एक उन विशेषताओं को। महिलाओं का एक स्नान घर है ये मोक्ष धाम के अंदर। आप देखिए, कहते हैं कि न महिलाएं आज समाज में सुरक्षित कहां तक है, उनकी मान मर्यादाएं किस तरह से। ये है वो जब हम 12 दिन जो है किसी के मरने के बाद में, उसकी मृत्यु के बाद में करते हैं, और 11 दिन जब हो जाते हैं तो महिलाएं जब 11वां जिनको ग्रामीण भाषा में बोलते हैं, उस 11वें पे वो स्नान करती हैं। तो आप खुद देखिए, आप पूरा ढका हुआ एक कक्ष। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल इसीलिए तो छिपी हुई प्रतिभाओं के लिए काम करता है कि आप लोगों तक वो संदेश पहुंचा सकूं मैं
ऐसा निर्माण कहाँ देखा होगा आपने? मेरे तो समझ में नहीं आता कि शायद बहुत कम। अगर हम यहाँ पर नहीं पहुंचते तो आप बहुत बड़े एक योगदान से वंचित रह जाते। और यहाँ पे सारी सुविधाएं देखिए आप, साबुन वगैरह की भी बात करें तो वो भी सभी है, आप देख सकते हैं सारा सब कुछ। अब भी नहीं बदले तो फिर कब बदलोगे? जाना एक दिन दुनिया के उस पार सभी को है, लेकिन जाने से पहले जो सर्वहित कर जाए वो इंसान यहाँ सदा अमर रहता है। सांजापुर में पहुंचा हूं अपनी संपूर्ण टीम के साथ में है कपूर जी, साथ में है बड़ेसरा जी, सुरेंद्र, साथ में है विक्रम जी सीकर से, और साथ में है यहाँ के ग्रामवासी। और एक बेहतरीन तस्वीर आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। अगर अब भी नहीं बदले तो फिर कब बदलोगे? सीखना है तो सांजापुर से सीख लीजिए, और कहीं अगर बदलना है तो यहाँ के नौजवानों को देख के बदल लीजिए। आप लोग पूछते हैं कि सर आप क्राइम के बारे में सूचनाएं कम दिखाते हैं। मैं एक ही चीज कहता हूं कि क्राइम की सूचना दिखाने से क्राइम में बारीकियां, और वो अपराधी पकड़ते हैं और वो क्राइम छोड़ते नहीं है, बल्कि उस बारीकी को पकड़ के और काम करते हैं। मैं आपको वो चीज दिखा रहा हूं कि क्राइम तब खत्म हो सकता है जब आप इंसानियत और मानवता के लिए काम करेंगे। और इंसानियत और मानवता की ये बेहतरीन तस्वीर मैं आपके बीच में रख रहा हूं। इससे बड़े और क्या आप चाहते हैं? क्राइम खत्म हो सकता है, आप इस तरह से काम कीजिए। निश्चित रूप से क्राइम जीरो, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि क्राइम ही आपको दिखे तो मेरा मानना है कि क्राइम के लिए हमेशा लड़ते रहिए। आने वाली पीढ़ियां भी लड़ती रहेंगी, लेकिन आपको क्राइम खत्म करना है तो सिर्फ धरातल पे काम कीजिए। इन मैडम साहिबा की तरह अपने पद को सुशोभित कीजिए। इन नौजवानों की तरह अपना त्याग और समर्पण और अपना बलिदान निस्वार्थ भावना से रखिए, और यहाँ के बुजुर्गों से प्रेरणा लीजिए, और यहाँ के जो ग्रामवासी हैं उनसे सीखिए। इससे बेहतरीन और कोई संदेश शायद नहीं हो सकता।